हेलो, मेरा नाम शहाना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली वेलकम में। वेलकम में मेरी जो बहनें हैं, सगी बहनें 6 हैं, 2 बहनें सौतेली हैं और एक भाई है। मेरी 6 बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, स्टेप सिस्टर की भी शादी हो गई है और सगी 4 बहनों की शादी हो चुकी है और हम 2 बहनें जो हैं कुंवारी हैं, एक भाई है। हम 2 बहनों की एज भी अच्छी हो गई है, ऐसा नहीं है शादी की एज है। शादी की एज है, मेरी पापा को एक्सपायर हुए पूरे 13 साल हो गए, मम्मी को एक्सपायर हो गए पूरे 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 साल में हमारे घर का जो खर्चा चल रहा था वो मेरे माँ बाप की कमाई हुई जो प्रॉपर्टी थी वो रेंट पर दे रखी थी, उससे चल रहा था। अब वो प्रॉपर्टी जो है 5.5 साल से भाई का पूरी फैमिली का खर्चा, उसके 3 बच्चे हमें अभी जो उसका पूरा खर्चा, हम दोनों बहनों का खाने का रहने का खर्चा चल रहा था। हम दोनों बहन जो थे अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन अब हमारी शादीशुदा बहनों को चुल उठी कि वो आए दिन हमें कुछ ना कुछ बात पर कभी कुछ बोल कर जाती थी, कभी कुछ बोल कर जाती थी, कभी किसी कोई काम हम करते थे तो किलस जाती थी और उससे झगड़ा करती थी। आए दिन का उनका हो गया था घर पे आना, हम दोनों बहनों को, जो अनमेरिड है, हम दोनों बहनों को परेशान करना, मेंटली टॉर्चर करना, हैरेस करना और बेइज्जती करना, सामाजिक तौर पर बहुत गंदा गंदा उनको वो बोलते थे। उनके साथ साथ भाभी भी बहुत ज़्यादा करती थी, वो अकेले में बहुत ज़्यादा हम दोनों बहनों को मेंटली टॉर्चर करती थी। उनका पूरा खर्चा दिया जाता था, पूरा सब कुछ दिया जाता था, उसके बावजूद भी अब वो लोग सब के सब हमारे पीछे पड़ गए कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, प्रॉपर्टी में बढ़े। जब हम 2 बहनों की शादी हुई नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ सकती है? हम दोनों बहनों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं, एक कुछ भी नहीं सोचा कि हाँ इन दोनों बहनों का भी दिल करता होगा कि हाँ हम घर पर आएँ, ईद ही दें, त्यौहार ही दें, बहनों के लिए कुछ करें, किसी ने कुछ भी नहीं किया। रही बात, अब इन्होंने हमारी जो मैरिड सिस्टर हैं, स्टेप सिस्टर रुखसाना, उन्होंने केस कर दिया हमारे घर पर प्रॉपर्टी को लेकर, किराए को लेकर कि मुझे किराया चाहिए। अगर हम इनको किराया देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास कोई हुनर ऐसा नहीं कि हम पैसा कमा सकें। मेरी बहन के पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम पैसा कमा सकें। हम दोनों की जीवन आर्थिक स्थिति ही बहुत ख़राब है, लेकिन हम सिर्फ उस पर अपना गुजारा करते हैं जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से आता है। अब इनका क्या है कि अब इन लोगों ने सबने मीटिंग बिठाई है कि सारा रेंट जो है वो मेरे भाई के हाथ में दो और तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ। इस चीज़ का हम पे बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। इसमें हमारी चाचियाँ भी शामिल हैं, बानो चाची, तहसीना चाची, उनको तो बेकार फंसाया जा रहा है। उनको इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन वो मजबूर है। मेरी बुआ हमारे साथ, उन्होंने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरी बुआ ने एक माँ की तरह हमारे सर पे हाथ रखा। मेरी बुआ ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया। हमने हर काम अपनी बुआ के मशवरे से किया। हमने अपनी बुआ को आगे रखा हर काम में। उसके बाद हमने कोई कदम उठाया। हमने अपनी बुआ से कभी ऐसा गलत नहीं बोला कि हमारी बुआ हमसे खफा होती, क्योंकि हमारे पास माँ नहीं थी, हमारे पास बाप नहीं था, हमारे बाप की बहन थी, इसलिए हमने उनसे हर चीज़ में उनका मशवरा लिया, हर चीज़ में उनसे राय ली। इस चीज़ से भी हमारे बहन भाई खफा थे और हमसे पता नहीं किस चीज़ का बेर निकालने लगे। अब मेरी बुआ से भी सब ने बोलना चालना छोड़ दिया कि तुम इन कुंवारियों के साथ क्यों रहती हो और क्यों इनको साथ देती हो, क्यों ये साथ में चलती हैं, क्यों इनको सपोर्ट कर रही हो, क्यों ये परिवार चला रही हैं, तो क्यों मतलब ये क्यों कर रही हो। उन पर भी, उन्हें भी बहुत हमारी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब रही बात, पप्पू भाई के घर मीटिंग होती है, हमारे चाचा के बेटे उनके घर आपस में ही बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, किराएदारों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब किराया हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे।
दुकान पर खड़े हो गए हैं, ताला लगवा रहा खड़ा होकर मेरा भाई हाशिम कह रहा है अब जो है ना ये मेरा है, अब ये मेरा है। हम दोनों बहनों ने तो शुरू से उसको बोला है कि तेरे को चाहिए तो बोल, मगर ऐसे मत कर। वो सामाजिक तौर पे पहले हमें बदनाम करना चाहता था, सामाजिक तौर पर हमको हमारी नेगेटिव छवि बनाना चाहता था, हमारी शादी ना हो, इसलिए वो 5.5 साल से चुपचाप अपने सारे काम कर रहा था। हमारी शादी के लिए कभी उसने 1 रुपया भी नहीं जोड़ा। अब रही बात कि वो हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। इसमें हाथ अब मेरे पूरे ख़ानदान में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे बानो चाची हैं, चाहे तहसीना चाची, चाहे पप्पू भाई हैं, चाहे रुखसाना, हसीना, गुलजार, राजू, कदीर, फिरोज़, फेज और हाशिम की बीवी रिहाना, इन लोगों ने हम दोनों बहनों की हालत ऐसे कर दी है कि बस हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, अब अपना कुछ दिखता ही नहीं। केस भी हमारे ऊपर हो रहा है, तो हमें घर में आए दिन आके अचानक से दावा बोलते हैं और फिर मार मुड़ के हमको चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, फैमिली मैटर बना के उसको दबा दिया जाता है। उनके खिलाफ कोई भी FIR नहीं दर्ज की जाती, पूरे दिन रात बिठाकर हमको सिर्फ घर भेज दिया जाता है कि ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बात करते हैं तो वो कहते हैं क्राइम का केस है, सिविल का केस है कि आपका प्रॉपर्टी का सिविल का केस है, अगर उन्होंने मार तोड़ करी तो क्राइम का केस बनेगा। तो पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं लेते हैं, FIR ही नहीं करते। खैर पुलिस का मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई रोल होगा, हम फैमिली मैटर है, बाकी में फैमिली मैटर पुलिस कर भी कह सकती है, लेकिन पुलिस जो है हमारी सेफ्टी के लिए होती है। आज हमको कभी भी कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी हमें मारने की धमकी देता है। राजू हमको धमकी दे चुका है कि मैं तुम्हारे पेटों में गोली मरवाऊंगा, गुलजार दे चुका है, हाशिम दे चुका है। इतना वीडियो क्लिप्स हमारे पास हैं, उसके बाद भी और एविडेंस हमारे पास है, हमारे पास गवाह मौजूद हैं, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती है। तो पुलिस प्रशासन का काम होना चाहिए कि किसी के साथ तो खड़े हो, मतलब रिपोर्ट तो लिखो, उनको कुछ तो उनके साथ हो कि हाँ उनको उस चीज़ पर किए पर पछतावा हो। है अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हमारा अपना था कि हमारी शादी का पैसा तो बनता है ना, कुछ तो बनता है। तो अगर तुमने हमारी शादी नहीं होने दी है तो कुछ तो हमारी शादी का पैसा बनता है। प्रॉपर्टी तुम ले लो, हमें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी तुमको चाहिए सब ले लो। 20, 26, 20, 27 आई 277 आई 278 जनता का लोन, ठीक है, आप ले लो, आपको जितना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ हमारी शादी का पैसा चाहिए जिससे हम अपनी आने वाली ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस टाइम हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हमारे बहन भाइयों को बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि हमने इन 2 बहनों की ज़िंदगी कैसे नर्क बना दी, किस तरीके से हमने इनके साथ क्या अत्याचार किया। एक बात है, आप अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो ही आपकी फैमिली है, वरना आपकी फैमिली कोई फैमिली नहीं होती। आपका परिवार अगर साथ है, आपके माँ बाप हैं, सब साथ में खिला रहे हैं, अगर आप उनको खिलाते रहोगे तो एक दिन वो भी आपको काट खाने को ही आएंगे। आप सिर्फ उन लोगों के, ये समझ में आ गया, सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जो आपको समझते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है, बाकी आप किसी के साथ मत रहो। आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, बस अगर बच्चों की शादी हो जाए तो उनको अलग अलग कर दो, उनको अलग रहने के लिए जगह दो। मेरे पेरेंट्स की यहाँ गलती थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कोई भी सेविंग्स नहीं की। जब वो एक्सपायर हुई तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरे भाई ने उनको बहुत मारा था जिससे उनके पूरे शरीर पर नील पड़ गए थे और उस दिन तो कभी ठीक नहीं हुई और 2-3 महीने उनको इतना हॉस्पिटल में दिखाया, उनको बहुत बीमारियां निकाल दी डॉक्टर ने, जबकि वो इतनी तंदुरुस्त थी। खैर वो चली गई दुनिया से, हम तो अकेले हो गए, हम तो अकेले ही हैं। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ इन लोगों ने किया है, हमारे बहन भाइयों ने, ऐसा ना हो, क्योंकि हर कोई हमेशा माँ बाप के साए में नहीं जीता। हम इस बात को मानते हैं, आप भी इस बात को मानिए। हम
बहुत पहले अनाथ हो चुके थे। जिस वक्त हमारे पापा चले गए उस वक्त हमारे माँ बाप ने तुम लोगों का बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। तुम्हारी शादी हुई, बच्चे हुए, टाइमली हुए सब कुछ। लेकिन जब तुम लोगों ने एहसान उनका नहीं रखा तो हमारा क्या रखोगे। जितना हम कर सकते थे हमने उतना किया। अब हमारे पास की कुछ भी नहीं है। तुमने हमें बहुत मेंटली टॉर्चर कर दिया है। रुखसाना बेगम, रिहाना बेगम और हसीना बेगम, तुमने और हाशिम जी, हाशिम भाई जी, जो आपने किया है आपको कभी ना कभी शायद पछतावा हो। आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, आपने अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही किया है, क्योंकि अब तक हमारी बारी थी, हम सह रहे थे। अब आपके बच्चे वो सब चीज़ें देख चुके हैं जो आपने किया। अब वो अमल आपके बच्चे जारी रखेंगे, आपकी औलादें जारी रखेंगे। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद जो हो ज़रिए निजात बने। तुम ज़रिया हलाकत बनाकर जा रहे हो। खैर, जो तुम भी समझते हो जो हमारे माँ बाप ने गलतियाँ की हैं, तुम मत करना। अपनी औलादों के साथ वक्त रहते अपनी औलादों को डिवाइड कर देना, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देना, ताकि कल को तुम्हारी बेटियाँ इस तरीके से ना जलील हो जिस तरीके से तुम लोगों ने हमें जलील किया है। अब तुम लोग हमारे भाई बहन तो हो नहीं हो तुम हमारे भाई बहन, तो अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता हमारे साथ बुरा करने। तुमने बहुत बुरा कर लिया, बहुत। तुम बहुत बुरे लोग हो, एहसान फरामोश। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम ही है, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा नेचर था, हमने जो किया वो हमारा नेचर था। अब वो सारी चीज़ें हमारा रब जानता है और हम जानते हैं हमारे दिल में कितना मेल था, कितना काला था, नहीं था। और तुम्हारा भी तुम्हारा रब जानता है तुम्हारे दिमागों में क्या था, तुम्हारे दिलों में क्या था।